चैप्टर 80 नाटक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सभी ने इस बात पर अग्री किया और किसी ने इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा। आरती और आशीष में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके, क्योंकि वो लोगों के सामने अब गुनहगार साबित हो चुके थे। अगर ये कोई छोटा सा नाटक होता तो आरती उसी पल बेहोश होने में देर नहीं लगाती और सबको उस पर यकीन भी हो जाता। और फिर उसने सोचा कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर कार्तिक वहां थे। तान्या ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। आरती तान्या को घूरे जा रही थी। उसका दिल कह रहा था अभी उसको मार दे। अगर तान्या वहां नहीं होती तो वो उसे ऐसे बुरे हालातों में कभी नहीं फंसती और न जाने वो तान्या का क्या हाल कर देती। लेकिन इस वक्त ना तो वक्त सही था ना माहौल। हमें डॉक्टर कार्तिक को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस अपनी वाइफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तभी आशीष ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में ये कहा और आरती की तरफ देखने लगा। उससे बड़ी ही शांति से उसने पूछा, आरती मुझसे सच सच बोलना, क्या तुम तान्या को फंसाने की कोशिश कर रही थी? आरती समझ गई थी कि उसका पति यानी कि आशीष उसे अपनी गलती मान लेने के लिए कह रहा था। शायद ये सही भी होता। ये तरीका था कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता था। वरना अगर डॉक्टर कार्तिक आकर चेकअप कर लेते तो ये दोनों बहुत गलत साबित हो जाते और अब उसके पास अपनी गलती मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि ये वही थी जिसने सब कुछ प्लान किया था और ये सब कुछ साबित भी हो चुका था। और फिर अचानक आरती की आंखों में आंसू बहने लगे और वो पछतावा दिखाते हुए कहती है, जान मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं दीदी से जलती थी क्योंकि पापा हमेशा दीदी से प्यार करते थे। बस इसीलिए मैं इन्हें सबक सिखाना चाहती थी। सच में मेरा इन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस इतना चाहती थी कि कोई मुझे भी अटेंशन दे, मुझसे भी प्यार करे। तभी आशीष हैरान होता हुआ उसे अविश्वास से ऐसे देखने लगा जैसे उसे इन सब बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं और उसे इसकी जानकारी ही नहीं थी। उसने बड़े आश्चर्य में पूछा, क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया तुमने? कोई करता है ऐसा भला? ये सब कुछ नाटक था। तान्या उनके इस नाटक पर फिर से ताली बजाना चाहती थी। तभी अचानक आरती तान्या के पैरों में गिर पड़ी। उसे उम्मीद थी कि सब लोग उसकी तरफ सिंपैथी दिखाएंगे। उसने आशीष से माफी तो मांग ही ली थी, अब तान्या से माफी मांगने की बारी थी। पाँव में गिर पड़कर उसने तान्या से कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप प्लीज मुझे माफ कर देंगे? मुझसे गलती हो गई दीदी। तान्या को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। जिसने उसके साथ और उसके परिवार के साथ इतना गलत किया, उस पर तान्या को कैसे दया आ सकती थी? तभी तान्या बिना उस पर दया दिखाए पुलिस ऑफिसर से कहती है, अब जब इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो सर आप इन्हें ले जा सकते हैं, या फिर आप अब भी और नाटक होने का इंतजार करेंगे? अपने आंसुओं से अपना मेकअप खराब करते हुए आरती ने सिर उठाया और तान्या से रिक्वेस्ट करने लगी, दीदी मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? पापा की खातिर से प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। तभी अचानक तान्या उसे गुस्सा होते हुए कहती है, जस्ट शट योर माउथ। समझ में आ रहा है? आरती, पहली बात, तुम मेरे पापा की बेटी नहीं हो, पर फिर भी उन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया।
इसलिए उनका नाम लेने की तो तुम हिम्मत भी मत करना, क्योंकि आज तक मुझे उनकी इस तरह से अचानक डेथ पर शक है। और फिर कैसे उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारी माँ के नाम हो गई? हाँ, ये वो दूसरा बॉम्ब था जो वहां मौजूद भीड़ पर था। भीड़ इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि वहां हो क्या रहा है। तान्या ने अभी अभी उसकी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक सबके सामने खोला था, तो उसका ये ब्लेम भी लोगों को सच लग रहा था। क्या आरती इतनी घटिया औरत हो सकती है कि वो अपने पापा को, अपने खुद के पापा को मार दे? तभी अचानक वहां मौजूद भीड़ आरती को इस बात के लिए शक की नजर से देखने लगी। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सच्चाई क्या है, पर यह ब्लेम हमेशा के लिए उसकी इमेज पर लग चुका था। तभी आरती ने तान्या को घूरा, मानो उसका खून खौल उठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तान्या इस तरह की बात इतने सारे लोगों के सामने बोल देगी। ये इतनी रूट कब से और कैसे हो गई? तान्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? पापा की डेथ के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बेकसूर हूं, समझी? इस बार बहुत जोरों से चिल्लाते हुए आरती ने कहा। वो लोगों के सामने इसलिए जोर से बोल रही थी, उसे लग रहा था कि शायद लोग उसकी बात सुन ले, मान ले, मगर ऐसा होने नहीं वाला था। तान्या ने एक बार इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो? हाँ? तान्या ने मुस्कुराते हुए उससे इतना कहा और फिर मुड़कर पुलिस ऑफिसर से उसने कहा, सर, क्या आप प्लीज अपने क्रिमिनल को अपने साथ लेकर जाएंगे या मैं दूसरा एक्शन लूं? पुलिस वालों को इससे नुकसान तो बहुत था, पर आखिर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। तो उन्होंने आरती की तरफ देखा और उससे कहा, आरती मैडम, क्या प्लीज आप हमारे साथ चलेंगी? आरती और आशीष दोनों इस वक्त बड़ा ही हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। आरती और भी ज्यादा कोशिश करना चाहती थी, पर आशीष ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सही हो या गलत, मैं तुम्हारे लिए यहाँ के बेस्ट लॉयर को हायर करूँगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें कैसे दिखते हैं, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह सबसे ऊपर थी, सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगी। I love you आरती। आशीष भी अब इस नाटक को आगे बढ़ाते हुए सेंटिमेंटल और इमोशनल होने का दिखावा करने लगा।